गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम रेशियो का भाग लेकर के आए हैं, ठीक है। यानी रेशियो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक का प्रोग्रेशन, और ये अर्थमेटिक का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इस वीडियो में आप बने रहेंगे तो उम्मीद हम यही करेंगे कि जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उसको दोबारा रेशियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। रेशियो क्या है? सबसे छोटा भिन्न है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 36/72 यानी 36/72 है, तो इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो मिनिमम जो कट सके, जैसे अगर हम लोग लिखेंगे 36 दूना 72 मतलब यहाँ से कट गया, ठीक है ना। तो इसका रेशियो जो आएगा 1, यानी रेशियो को हम लोग इंडिकेट करेंगे 1:2 में, ठीक है। जैसे अगर कोई बोले 8/16 को रेशियो फॉर्म में लिखिए, तो ये क्या है? बिल्कुल अंतिम कटान होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ से काटे तो 2 चौके 8 और 4 चौके 16। अगर इसको और काटे तो 1 दूना 2 और 2 दूनी 4, यानी 1:2 की रेशियो। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ रहे हैं कि रेशियो जो होता है अंतिम भाग होता है, उसको कोई काट नहीं सकते, मतलब अंतिम बट्टा होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे कि A/B दे रखा है कितना? 3:2। B/C दे रखा है 3:5। देन क्या कर रहा है? फाइंड करने के लिए हमको क्या बोला है? निकालना क्या है? तो A/C। देखिए दिया हुआ बहुत गौर से देखेंगे कि A/B बराबर कितना दिया रखा है, तो 3:2 दे रखा है। B/C कितना दे रखा है? तो 3:5 दे रखा है। अब हमको फाइंड क्या करना है? A/C। देखिए समझाने में मेरा एक एक पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं, इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद में जो है आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगा और उसके बाद चुटकियों में हल करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन तो ये कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे कि A/B/C लिख दिया मैंने। चूंकि A/B/C C तक लास्ट है, अगर D तक लास्ट रहता तो D तक लेते, E तक लास्ट रहता तो E तक लेते। चलिए अभी C तक A/B कितना दे रखा है? 3:2, तो 3:2 मतलब A का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 2 है। उसके बाद इसमें आगे बढ़े तो क्या है? B/C कितना रहा? 3:5। तो 3 यहाँ लिखाएगा, अनुपात है तो अनुपात के सामने लिखेंगे, और C का वैल्यू कितना है? 5। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक एक लाइन मैं समझा रहा हूँ, उस बात को ध्यान दीजिएगा। चुटकियों में हल होगा। रेशियो अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरा वीडियो मतलब अनलाइक करके चले जाइएगा, मत देखिएगा, दोबारा इस चैनल पे मत आइएगा, दोबारा मैं बुलाऊंगा भी नहीं अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ये मेरा कंसेप्ट है, बाकी लोग को मैं नहीं जानता, ठीक है। इसके सामने रेशियो है तो रेशियो लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे, ठीक है। करना क्या है? इसका बगल में खाली है और इसका बगल में खाली है, देख लीजिए। तो बगल वाला में क्या होता है? जो यहाँ पे है सेम चीज को यहाँ लिख देंगे। अगर 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ 3 रहता तो 3 लिखते, 4 रहता 4 लिखते। अब देखिए ये स्थान इसके स्थान वाला खाली है, तो इसका बगल वाला लिखना है, ठीक है ना। 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे तरफ से नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है? पहले इसका वैल्यू निकालना है।
ये इधर वाला जो भी आएगा ए का वैल्यू कहलाएगा, ये इधर वाला जो भी आएगा बी का वैल्यू कहलाएगा, इधर वाला आएगा वो सी का वैल्यू कहलाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दिए गए राशि को गुना कर देंगे, 3 तिया 9, बीच में रेशियो का चिन्ह है तो रेशियो का चिन्ह लगाएंगे, 2 तिया 6, अब यहां से 2 पंजे 10। ठीक है, कोई किसी को प्रॉब्लम, कोई किसी को परेशानी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर बढ़िया से आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम में रेशियो का बहुत बड़ा ये रोल है, बहुत बड़ा। अगर नहीं समझे तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, तो A अनुपात C निकालना, जिसको बोला गया वही निकालेंगे। ये हमारा दोस्त A का वैल्यू कहलाया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये के सामने A का वैल्यू है, B के सामने B का वैल्यू है, C का सामने C का वैल्यू है। निकालना क्या है, तो A अनुपात C। ठीक है, A का मान कितना है 9 और C का मान कितना है 10। अनुपात है तो अनुपात लगाना होगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 9 अनुपात 10, 9 अनुपात 10, 9 अनुपात 10। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरा बात। अगर मेरी बात समझ में आ रहा है तभी वीडियो को लाइक कीजिए, अदरवाइज डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार ये क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं रिपीट कर दीजिए सर। देखिए, अगर हम लोग यहाँ से ये दिया गया है कि फाइंड क्या करना है, यानी निकालना क्या है, तो A रेशियो C निकालना है। कुछ भी निकालना, अलग अलग क्वेश्चन से अलग अलग रहेगा। A रेशियो B का वैल्यू दे रखा है 3 अनुपात 2, B रेशियो C का वैल्यू दे रखा है 3 अनुपात 5। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मेरा कंसेप्ट है ये कि क्या करना है, जो दिया है वहाँ तक A B C, A अनुपात B अनुपात C, चूंकि C तक लास्ट किया। ठीक है, तो फिर से यहाँ देखिए हम बता दे रहे हैं, ये क्या है, A और B का रेशियो दे रखा है 3 अनुपात 2, B और C का कितना दे रखा है, तो B यहाँ 3 अनुपात 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला कि A अनुपात C निकालना है, तो A अनुपात C निकालेंगे कैसे, ये वाला भी प्लेस खाली है और ये वाला प्लेस भी खाली है। तो मैंने बोला कि जो खाली है, देखिए यहाँ खाली है तो ये बगल वाला ले लेगा, यानी सेम चीज को उतार देना है। इसका ये क्या है, सेम चीज को यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखिए यहाँ से मैंने इस तरह से किया कि 3 × 3। ठीक है, अनुपात है तो अनुपात लगा दीजिए 2 × 3। ठीक है, उसके बाद 2 × 5। ठीक है, 3 3 जा 9 और यहाँ से क्या हो गया 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। निकालना हमें क्या है दोस्त, A रेशियो C, A रेशियो C। A का वैल्यू आया 9 और C का वैल्यू आया 10। देखिए इसी क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए कि हमें B रेशियो C चाहिए, B रेशियो C चाहिए, तो यहां से ले लेंगे कि B का वैल्यू कितना है 6 और C का वैल्यू कितना है 10, C का वैल्यू कितना है 10। ठीक है, तो अगर ये रेशियो कहता है कि अंतिम वैल्यू, जैसे B अनुपात C ऐसे लिख सकते हैं तो 6/10 भी लिख सकते हैं, तो 3 दूना 6 कटेगा और 5 दूनी 10 कटेगा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या निकाल पाए, तो 3 अनुपात 5, यानी हमारा B रेशियो C का वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त, 3 अनुपात 5। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए, अदरवाइज डिसलाइक कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 3 है, B अनुपात C बराबर 8 अनुपात 7 है,
C अनुपात D 7:3 है, तो हमें फाइंड क्या करना है, A अनुपात D क्या होगा। तो यहाँ लिख देंगे, तो A अनुपात D क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि A अनुपात B बराबर 4:3 है, B अनुपात C बराबर 8:7 है, C अनुपात D बराबर 7:3 है, तो A अनुपात D का D क्या होगा। तो चलिए, यहाँ मैंने बोला कि सॉल्यूशन में करना है क्या, बस इतना ही करना है। जहाँ लास्ट करेंगे D पर लास्ट किया, तो यहाँ से लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, लास्ट कर गया D पे। अब D तक मैंने लिख करके लास्ट कर दिया, A से B, B से C, C से D तक लास्ट कर गया। उसके बाद में क्या करना है, A का वैल्यू कितना है, तो 4:3 AB का है, AB का 3, ठीक है। BC का कितना है, BC का कितना है, 8:7 है, 8:7 है। CD का कितना है, तो CD यहाँ है मेरे पास 7:3 है, 7:3 रखेंगे। अब देखिए, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है। देखिए, खाली वाले स्थान पे पहले टिकअप कीजिए। कैसे होगा देखेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे। चूंकि आप पढ़ रहे हैं जितेंद्र सर से, तो बस मेरा एक ही उम्मीद रहता है, एक बार पढ़िए, आखिरी बार पढ़िए, एक बार पढ़िए, आखिरी बार पढ़िए, बस ध्यान दीजिएगा। ये इसका लास्ट है 3, तो 3 उतारा। फिर देखिए, इसी का बगल में खाली है, तो सेम चीज यहां तक जाएगा, ठीक है। इधर देखेंगे, यहां एक खाली है 7, तो 7 के बगल वाले घर में सेम चीज चला जाएगा 7। अब 8 का बगल वाला घर खाली है, तो 8 इसी को जाके भर देगा, सेम चीज। 7 यहाँ देखिए, 7 खाली है, तो 7 यहाँ भर दो। फिर इसके बाद खाली है, तो 7 भर दो। चूंकि समझ में आ रहा होगा, ये पैलेस मैंने भरा, ठीक है। उसके बाद इसको भरा, उसके बाद इसको भरा, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा सब आसान से। अब ये पूर्ण रूप से भर गया। हमको यहाँ वैल्यू किसका निकलेगा, तो A, B, C एंड D का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। निकालना किसका है क्वेश्चन में, A और D का मान क्या होगा। मीन्स ये हो गया कि A का पहले हम वैल्यू निकालेंगे, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 में अगर हम गुना 7 से करते हैं, जैसे हर चीज को यहाँ से देखिए, अगर एक बच्चा बोल रहा है सर 0 कीजिए, तो देखिए यहाँ से, यानी कहने के बाद 4 × 8 × 7 रेशियो है, तो यहाँ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, गुना करने की जरूरत नहीं। 3 × 8 × 7 इसका ये वैल्यू, फिर यहाँ रेशियो का चिन्ह लगाइए। 3 × 7 × 7, फिर यहाँ रेशियो लगाइए। 3 × 7 × 3। देखिए, रेशियो कहता है कि जो कॉमन टर्म है वो सभी में कैंसिल हो सकता है, सभी में कैंसिल हो सकता है। देखिए, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। चला गया घर, अगर किसी का टेबल भी नहीं आता तो रेशियो ये नहीं कहता है आप 1 से 10 तक ही टेबल याद कीजिए, उससे कोई मैटर नहीं करता है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। उसके बाद में अब कोई कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, 8 4 जा 32, रेशियो है तो रेशियो लिखाएगा। 8 3 जा 24, 24 हो जाएगा। 7 3 जा 21, तो 21 लिखेंगे, ठीक है। 3 3 जा 9, तो 9 लिखेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को रोकिए और मेरा एक एक आवाज को सुनिए, मैं वही चीज बोलता हूँ जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ से क्या है, A रेशियो D निकालना हमको, A रेशियो D निकालना है। मीन्स क्या हुआ कि A का मान कितना आया बाबू, 32, तो 32 लिखना है, रेशियो है तो रेशियो, D का रेशियो पूछा, D का रेशियो 9 आया, 9 लिखेंगे और यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है A रेशियो D का।
एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अगर यहाँ इस क्वेश्चन में पूछ दिया जाए A/C तब क्या होगा? तो देखिए A/C, A का वैल्यू हमने लाया 32 लिखेंगे, C का रेशियो कितना लाया 21, तो 21, ठीक है। रेशियो कहता है कि जितना कट सके वो काट देंगे, तो यहाँ कट तो नहीं रहा, तो हमारा यही आंसर हो गया, A/C आ गया, ठीक है। कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर C/D अगर D पूछ दे तो C/D, तो C का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, C का वैल्यू मेरे पास 21 है, 21 मैंने लिखा। उसके बाद क्या है, D का वैल्यू 9 है, 9 लिखा। तो ये एक आंसर तो यहाँ AC और एक आंसर CD यहाँ। देखिए जितना भी पूछा जाएगा उतना मैं आंसर दे सकता हूँ, बशर्ते ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको एक एक बात समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोकिए, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, और मेरी बात में एक एक बात मैंने ऐसा बोलते हैं जो हर क्वेश्चन कंसेप्चुअली कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।